की बहन शूर्पणखा वो वहां भ्रमण करती हुई आई। पीछे जब सत्संग प्रारंभ हुआ था भगवान श्री राम के चरित्र का, तब आया था विश्रवा को कुबेर जी ने सेवा में 3 नवयुवतियां जो मायामयी और बहुत सुंदर थी, एक पुष्पोत्कटा और मालिनी और राका। पुष्पोत्कटा से रावण कुंभकर्ण, मालिनी से विभीषण और राका से ये शूर्पणखा और खर, इनका प्रादुर्भाव हुआ था। विश्रवा जी पुलस्त जी के ही अंश से प्रकट हुए थे। उत्तम ब्रह्म ऋषि हैं जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहे गए हैं, पर क्रोध भाव से कुबेर जी के साथ द्वेष करते थे। प्रारंभ में सुना था उस भाव का प्रभाव हुआ कि माता राक्षसी कुल की थी, तो ये राक्षस स्वभाव वाले प्रकट हुए। पर बड़ी विचित्र लीला, उनमें से विभीषण जी भगवान के परम भक्त। तो ये बहन ही हुई, पिता एक ही है और माता अलग अलग है। ये घूम रही थी, पता नहीं कौन सा सौभाग्य भगवान पर इसकी दृष्टि पड़ी और मोहित हो गई। यद्यपि बड़ी भयावनी और राक्षसी स्वभाव की, उसने देखा भगवान श्री राम को तो हृदय में विकलता हो गई। ऐसा सुंदर रूप, अपने को रोक नहीं पाई। प्रणाम है भैया, भगवान के रूप में कौन नहीं मोहित हो जाएगा, प्रणाम है। पर भाव कुछ दूसरा है इसका, और आंतरिक। जैसे प्रेम तो गोपीजनों ने भी किया और प्रेम मथुरा की कुब्जा ने भी किया, पर जय जयकार कुब्जा की नहीं, गोपीजनों की ही। श्री कृष्ण सुखार्थ निष्काम प्रेम गोपीजनों के हृदय में है। और थोड़ा तो इसलिए श्री शुकाचार्य जी ने तो उसके लिए दुर्भगा शब्द का भी प्रयोग किया है, कुब्जा के लिए। गोपीजनों की चरण रज तो बड़े बड़े महापुरुष बंधन करते हैं। प्रभु के रूप को देखकर कामाशक्त हो गई, वैसे फिर भी प्रणाम करने लगा, योग्य है। कोई ऐसा है ही नहीं, जब काम स्वयं काम से युक्त हो जाए प्रभु को देख के, कोटि काम के मन को मोहित करने वाले प्रभु का रूप है। पर कुछ भाव कुछ दूसरा है। इसके पति का नाम विद्युज्जुहा है, एक काल के राक्षस का प्रधानमंत्री है। रावण ने जब आक्रमण किया तो विद्युज्जुहा ने, प्रधानमंत्री था, उसने कहा कि तुम्हारी जो ये इच्छा है कि संपूर्ण ऋषि मुनियों को नष्ट किया जाए और राक्षसी राज्य हो, इसमें हम सहयोग नहीं करेंगे। ये शूर्पणखा का पति था विद्युज्जुहा। उसकी कोई आज्ञा का उल्लंघन कर दे बर्दाश्त नहीं था, तो रावण ने मार डाला था उसी दिन। अब जब पति को भी मार डाला तो उसके आगे किसका बस क्या है। तो रही थी अपने भाई खर के समीप ही पंचवटी में, पर सोच रही थी कभी अवसर आए, ऐसा अवसर आएगा तो तेरा विनाश मेरे द्वारा ही होगा। तूने मेरे पति को मारा। वो राक्षस तो था विद्युज्जुहा, पर धर्मयुक्त था। वो कहता ऐसा नहीं, आप ऋषि मुनियों को मारे, राक्षस राज साबित करें, इसमें हम आपका सहयोग नहीं करेंगे। तो मार डाला उसने, क्योंकि जो अपने स्वार्थ में अंधे होते वो रिश्ते नातों का सम्मान नहीं करते। अब स्त्री शरीर में थी तो राक्षसी, पर मन मारे बैठी थी कि कोई हमें यहाँ ऐसा अखर दूषण तीसरा, ये सब अनुगामी थे रावण के, रावण की आज्ञा पे चलते थे। तो सोचा कि अगर इनसे भी जरा बोलेंगे तो हमें मार डालेंगे। रावण का विरोध कोई कर दे ऐसा है ही नहीं। त्रिभुवन में कोई नहीं था कि उसके खिलाफ कोई बोल सके। अंदर ही अंदर सोचे कभी तो अवसर मिलेगा, जीवन व्यतीत करूंगी, लेकिन जिस दिन अवसर मिलेगा इसका नाश करवाऊंगी। आज अजानबाहु भगवान को देखकर उसको और सुना था कि इन्होंने ही सुबाहु आदि का मारीच को एक बाण मारा था तो बिना फण का 400 कोस दूर गिरा था, 100 योजन दूर गिरा था। ताड़का का वध किया, विराट का वध किया। उसको पता था, समझ गई कि ऐसे कोई साधारण बलि ताड़का को नहीं मार सकता था, सुबाहु को नहीं मार सकता था, विराट को नहीं मार सकता था। इसका मतलब ये महाबली है। एक
एक बार इनसे मिल के देखती है। तो प्रभु से कह रही तुम सम पुरुष, क्योंकि आपने भी निश्चय किया है निश्चरहीन मह करूं भुज उठाए प्रणकीन, और मेरा भी आंतरिक निश्चय है कि इसको बर्बाद करके छोड़ूंगी जिसने हमारे स्वभाव को उजाड़ा है। पर बोल नहीं सकती थी। सुंदर रूप धारण किया और भगवान के सामने गई और मुस्कुरा कर बोली तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। आपके जैसा पुरुष ने, मेरी जैसी नारी ने, बड़ा सुंदर संजोग है, स्वीकार कर लो महाराज। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखूं खोजी लोकति हूं नाही, ताते अब लगी रहूं कुमारी, मनुमाना कछु तुम्हीं निहारी। मेरे लायक तो आप ही हो, तीनों लोक में कोई नहीं है मेरी जोड़ का ये रावण का विनाश का संकल्प कर सके। आपने भी किया है और मैंने भी किया है। बड़ी गूढ़ भाषा है। वैसे अब तक मैं कुमारी हूं, किसी का वर्ण नहीं किया, आप हमें स्वीकार कर लीजिए। तुमको देखकर मन मान गया है। भगवान सीता जी की तरफ देखकर मुस्कुरा दिए। सीत ही चित ही कही प्रभु बाता, जैसे तुम कुमारी हो ना, आई कुमार मोर लघु भ्राता। हमारे पास तो सीता जी है, ये कुमार हमारे लघु भ्राता लखनलाल, इनके पास जाओ, इनसे बात करो। ओ गई लक्ष्मण रिपु भगनी जानी, प्रभु बिलो की बोले मृदुबानी, सुंदरी सुन मैं इनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करही इन्हीं सब छाजा। सुंदरी मैं तो प्रभु का दास हूं, पराधीन हूं, मेरे द्वारा तुम्हें कभी सुख नहीं मिल सकता। एक कौशल नरेश भगवान श्री राम है, इनको सब कुछ फबता है। आप इन्हीं की चरण शरण में जाएं, क्योंकि सिद्धांत है सेवक सुख चाह मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी, लोभी जसु चाह चार गुमानी, नव दुहि दूध चहत ये प्राणी। सेवक होकर के अपने सुख की चाह करे, भिक्षुक धर्म स्वीकार करके सम्मान की चाह करे, जुआ शराब व्यभिचार करने वाला धन और शुभ गति चाहे, कभी नहीं प्राप्त हो सकता। लोभी पुरुष अपना यश चाहे, अभिमानी पुरुष अर्थ धर्म काम मोक्ष चाहे, ये सब प्राणी आकाश को दूह कर दूध लेना चाहते हैं, अर्थात असंभव को संभव करना चाहते हैं। वो प्रभु के पास गए, प्रभु ने फिर लक्ष्मण जी के पास भेजा, लक्ष्मण जी ने फिर प्रभु के पास भेजा, प्रभु ने फिर लक्ष्मण जी के पास भेजा। लक्ष्मण जी ने कहा कि तुमको वही भरेगा जिसके एक इतनी भी लज्जा नहीं होगी। लक्ष्मण जी ने कहा, लक्ष्मण कहा तोई सोबरई, जो तृण तोरी लाज परिहरे। जिसने तृण तोड़ कर लाज का त्याग कर दिया, तेरी जैसे को वही वर्ण करेगा। अब तो सुंदर रूप त्याग कर आ गई शूर्पणखा के रूप में, भयानक रूप। तब खिसियानी राम पही गई, रूप भयंकर प्रगटत भई। सीत ही सभय देखी रघुराई, कहा अनुज सन शयन बुझाई। सीता जी को भयभीत देखकर भगवान ने पीछे किया सीता जी को, लक्ष्मण से कहा हिसाब कर दो इसका। नाक कान काट लिए। लक्ष्मण तिलाघों सो नाक कान बिन कीन, ताके कर रावण को मनो चुनौती दिन। नाक कान काट के मानो निशाचर राज रावण को चुनौती भेजी हो। लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा को नाक कान रहित कर दिया। अब तो जब नाक कान कटा तो ऐसा लग रहा था जैसे गिरू के पहाड़ से पानी का धारा गिर रहा हो, ऐसे खून बहने लगा।
नाक कान बिनु भई बिकरारा, जनु स्रव शैल गेरु के धारा। खर दूषण पही गई बिल पाता, धिग धिग तव पौरुष बल खाता। नाक का वैसी विकराल थी, जब नाक कान कटा तो लाल लाल खून बह रहा और विकराल रूप हो गया। अब अवसर ढूंढा, विनाश का कार्य शुरू करूंगी। गई खरदूषण के पास और कहा, तू भाई है, बड़े बलवान बनते हो तुम, राक्षस राज बनते हो, देखो तुम्हारी बहन का नाक कान काटे, तुम्हारे बल को धिक्कार है। तो किसने किया है? तब समझाकर बताए, पास में आए हैं एक राजकुमार जिनके साथ बहुत सुंदर स्त्री और दूसरे राजकुमार गोरे और इतने बलशाली कि तुम उनके सामने कुछ नहीं हो। देखो तुम्हारी बहन का नाक कान काट लिया। अब तो तुरंत आदेश किया, तो जैसे काजल के पर्वत पंख धर के उड़ रहे हो ऐसे ऐसे भयानक राक्षस अपने असली सब रूपों में युद्ध की तैयारी की। नाना वाहन नाना कारा, नाना युद्ध धर घोर पारा, सूपनखा आगे कर लेनी, आगे आगे सूपनखा नाक कान काटे हुए खून बहते जा रहे, पीछे से भयानक सेना, चलो ले चलो, कहाँ है वो राजकुमार। अब तो मृत्यु के वशीभूत होकर ये सब खींचे हुए चले जा रहे राक्षस, गरज रहे हैं, ललकार रहे हैं, कोई आकाश में उड़ रहा है, कोई बड़ी अपनी बलवीरता की डींगे हाँक रहा है। अरे कोई कहता जीते जी दोनों भाइयों को पकड़ लो, पकड़ के मार डालो, उसकी स्त्री को छीन लो, ऐसे आवाजें गूंज रही। भगवान ने धूल देखी, लक्ष्मण से कहा, राक्षसों की भयानक सेना आ रही, तुम सिया जी को ले जाओ और कंदरा में गुफा में छुप करके रहो, सावधान रहना, बड़े मायावी राक्षस है ये। लक्ष्मण जी धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर बाण लिए हुए सीता जी को आगे करके गुफा में जाके सीता जी को विराजमान किया। अब वो राक्षसों की सेना समीप आई, राम जी ने टंकार की धनुष की, तूड़ी से बाण निकाल करके हाथ में लिया। कठिन टंकार सुनते ही कांप गए सारे राक्षस। सारंग धनुष की टंकार भगवान का ये दिव्यास्त्र है। अपने केश पासों को चूड़ा के रूप में, अपने पीतांबर को कमर में कसा। आई गए बग में धरहु धरहु धावत सुभट, जथा बिलो की अकेल, बाल रवि घेरत धनुज। पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, ऐसा कहते हुए खरदूषण तीसरा पूरी सेना सब नजदीक आ गई। जैसे बाल सूर्य जब उदय होते हैं तो मंदेह नाम के दैत्य मानो घेर लिए हो, ऐसे भगवान को चारों तरफ से घेर लिया। भगवान ऐसे मंद मुस्कुराए सबकी तरफ दे, ये पहला बाण है। जी भी मुस्कुराए तो जो सब धनुष बाण और सब अस्त्र लिए थे ना, सबके नीचे हो गए, देखते रह गए। इतने सुंदर राक्षस है, मारने आए, देख रहे। खरदूषण ने देखा कि यहाँ तो मारने आए थे, यहाँ तो सब लूट रहे हैं। भगवान को जब देखा तो उसने कहा मंत्री से कि मेरी बात इनसे कहो,